तो नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे 10वीं कक्षा का फिजिक्स का पहला पाठ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। देखिए, फिजिक्स के किसी भी पाठ को पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है फिजिक्स की परिभाषा को समझना कि फिजिक्स होता क्या है, भौतिकी किसे कहते हैं। देखिए, फिजिक्स एक वर्ड है फ्यूसिस, फ्यूसिस से बना है। फ्यूसिस का अर्थ होता है नेचर। नेचर का मीनिंग हो गया प्रकृति, यानी कि भौतिकी क्या है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जहां हम प्रकृति और उसमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है। फिजिक्स में देखिए, सबसे जरूरी है फिजिक्स को समझा जाता है। फिजिक्स में कुछ भी याद करने की चीज नहीं है, फिजिक्स कंसेप्ट की चीज है। प्रकृति, हमारे चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है, घटना, फेनोमेना, हमारे चारों ओर होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ना। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा गति। अब गति कोई चीज तो नहीं है, किसी चीज का चलना है ना। बल कोई सामान तो नहीं है, कोई किसी को धक्का दे दिया, अब वो बोलेगा कहाँ दिया है, निकाल के दिखाओ, तो निकाल के दिखाने की चीज तो नहीं है। अभी हमको पढ़ना है प्रकाश। प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, इसको झोला में कस के नहीं रख सकते। तो हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो इस पाठ को अच्छे से समझ में रखने के लिए सबसे जरूरी है हमको समझ में आना चाहिए कि पहले फिजिक्स क्या होता है। फिजिक्स का मतलब समझ गए, घटनाओं का अध्ययन, घटना, फेनोमेना का अध्ययन। तो प्रकाश का पहले देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है ना, जो सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है, तथा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अंधेरे में कोई चीज क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वहां प्रकाश नहीं होता है। जब तक प्रकाश नहीं होगा तब तक कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, कोई सामान नहीं है, एक ऊर्जा है, ऊर्जा का एक रूप है जो सीधी रेखा में गमन करती है। अभी हम जो प्रकाश के बारे में अभी पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश के स्टडी को, फिजिक्स में लाइट का जो स्टडी है, अध्ययन है, इसको कहा जाता है ऑप्टिक्स। दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स वेयर वी स्टडी अबाउट लाइट। भौतिकी की वह शाखा जहां हम प्रकाश का अध्ययन करते हैं, उसे प्रकाशिकी कहते हैं। और यहां चूंकि हम पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, हमारा जो पूरा पाठ है, पाठ का नाम है परावर्तन और अपवर्तन। तो इसमें हम प्रकाश के एक गुण को बेस बनाकर, एक गुण के आधार पर इस पाठ को पढ़ेंगे। और वह गुण क्या हो गया कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है ना, है ना। तो ये सीधी रेखा में गमन करती है, इस गुण के आधार पर हम प्रकाश को पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑप्टिक्स की यह शाखा जो कहलाती है उसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स का वह ब्रांच है जहां लाइट को स्ट्रेट लाइन में कंसीडर किया जाता है कि प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करती है। अब कहिएगा तो प्रकाश तो सीधी रेखा में ही चलती है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में अगर गमन करती, प्रकाश अगर केवल सीधी रेखा में ही चलती तो उसके रास्ते में जो धूल कण आता है, जैसे बात को समझिए, कभी आप देखते होइएगा अंधेरा कमरा होता है, अंधेरे कमरे में आप टॉर्च जलाइए तो आपको उसमें ढेर सारा धूल कण उड़ता हुआ दिखाई देगा। तो क्या उस धूल कण की परछाई बनती है? नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि प्रकाश जैसे कोई धूल कण है और प्रकाश की किरण इस तरह से आ रही है, इसके रास्ते में कोई धूल आ गया, धूल का कण आ गया, तो ये उसको ऐसे तड़प जाता है, कुदूक जाता है। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन।
है ना। तो हमको इसके बारे में नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। हम इसी बात को मानते हुए पढ़ेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इसीलिए इस ब्रांच का नाम हो गया ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो प्रकाश क्या है बच्चों, आप समझ गए कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो सीधी रेखा में गमन करती है तथा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्रदान करती है। अब देखिए, प्रकाश के पथ को, प्रकाश का जो रास्ता हुआ सीधी रेखा, इसको कहते हैं प्रकाश किरण, या सीधे सीधे कभी किरण भी बोल दिया जाता है, लाइट रे। तो प्रकाश किरण किसे कहते हैं, प्रकाश के पथ, पथ मीन्स रास्ता, है ना, प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश किरण का जो समूह होता है, यानी कि जैसे जब हम कोई टॉर्च जलाते हैं, बात को समझिएगा। अब जैसे यह एक टॉर्च है, इसको जलाते हैं तो इससे एक प्रकाश निकल रहा है या ढेर सारी प्रकाश की किरणें निकल रही होंगी, इससे जो है ढेर सारी प्रकाश की किरणें निकल रही है ना। तो प्रकाश किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। बहुत सारा प्रकाश किरण जैसे हो गया ना, तो उसको क्या कहेंगे, किरण पुंज। क्या कहेंगे, किरण पुंज। एगो को कहेंगे प्रकाश किरण, अब बहुतेरे प्रकाश किरण एक साथ हो गया तो उसको कहेंगे किरण पुंज। अब किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के। समानांतर किरण पुंज, एक होता है जिसमें सारा प्रकाश आएगा एक जगह जमा हो जाएगा, जैसे टॉर्च में आप देखते हैं। ये टॉर्च जो अभी जला है, तो आप देखिएगा घर पे भी टॉर्च आप जला के देखिए, तो जैसे टॉर्च हो गया, इसको जलाते हैं तो देखिए सारा प्रकाश क्या हो रहा है, एक जगह पर जमा हो रहा है ना, एक जगह पर, तो ज्यादा लाइट यहाँ पर दिख रहा है ना। तो इसी को कहते हैं अभिसारी। इसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, एक जगह जमा हो जाएगा, ठीक है, अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी किरण पुंज किसको कहेंगे, तो प्रकाश किरणें एक बिंदु पर जमा हो जाती हैं। ये हो गया समानांतर किरण पुंज। तो किरण पुंज हो गए 3 प्रकार के, एक हो गया समानांतर किरण पुंज, और एक हो गया अभिसारी किरण पुंज, और एक होता है अपसारी, यानी कि फैल जाएगा। देखिए पसारी, पसर जाएगा, जैसे यहां से प्रकाश निकल रहा है तो इसे पसर गया, पूरा दूर में ऐसे पसर गया, फैल गया। तो जिसमें देखिए, तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। तो किरण पुंज 3 प्रकार के हो गए, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। जब ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समानांतर होती हैं तो उसे समानांतर किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलती हैं तो उसको अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। और प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैल जाती हैं तो इसको क्या कहेंगे, अपसारी, पसर जाएगा। चलिए अब हमको समझना है वस्तु के प्रकार। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु जो है 2 प्रकार के होते हैं। तो किस आधार पर, तो प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। देखिए अभी हमको टॉपिक अब पढ़ना है वस्तु के प्रकार। तो किस आधार पर है, तो प्रकाश उत्सर्जन, प्रकाश उत्सर्जन, है ना, के आधार पर। तो प्रकाश उत्सर्जन के आधार पर वस्तु 2 प्रकार के होते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है निकलना, तो प्रकाश का निकलना। तो वस्तु 2 प्रकार का, एगो वस्तु होगा जिससे प्रकाश निकलेगा, एगो वस्तु होगा जिससे प्रकाश नहीं निकलेगा। अब जैसे देखिए ये जो टॉर्च देख रहे हैं, इससे प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है। अच्छा ये मार्कर है, इससे प्रकाश निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो वस्तु 2 प्रकार का हो गया, एगो जिससे कि प्रकाश निकलता है, वैसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो प्रकाश उत्सर्जित करती है तो इसको कहेंगे दीप्त वस्तु। ऐसी वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसको कहेंगे अदीप्त वस्तु। तो वस्तु उत्सर्जन के आधार पर कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, दीप्त वस्तु और एक हो गया अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु यानी कि ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, अदीप्त वस्तु यानी कि नॉन ल्यूमिनियस। अब जैसे देखिए तो इसका उदाहरण कौन हो जाएगा, सूर्य हो सकता है, टॉर्च हो सकता है ना, बिजली का बल्ब हो सकता है, ये सब दीप्त वस्तु हो गया। अदीप्त वस्तु तो चलिए पेन हो सकता है, पेन, कलम, है ना, कॉपी हो सकता है ना, हम आप, ये सब भी किताब, कॉपी, ये सब अदीप्त वस्तु है।
अब कभी कभी पूछ देगा कि चंद्रमा जो है वो दीप्त है कि अदीप्त है, तब बात को समझिए। अभी ऐनक है ना, अब इस पर टॉर्च बांटते हैं, देखिए टॉर्च जला रहे हैं तो ये चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, देखिए तो ये ऐनक चमक रहा है ना, इससे ये यहाँ पर चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है, चमक रहा है ना, देखिए ये पूरा चमक रहा है ना, तो इसमें से रोशनी निकल रहा है। बॉल अभी बुता देंगे तो इसमें से रोशनी निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो ये अपना रोशनी नहीं है इसके पास, ठीक है ना। तो ऐसी वस्तु जिसमें अपनी रोशनी हो, खुद की रोशनी हो, है ना, उससे न रोशनी निकलता हो, तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी नहीं है, तो वो कौन वस्तु हो जाएगा, अदीप्त। ध्यान में रखेंगे कि चंद्रमा कौन हो गया, अदीप्त वस्तु, वो तो सूरज की रोशनी से चमकता है, पर समझ रहे हैं। चलिए, तो दीप्त वस्तु, अदीप्त वस्तु, वस्तु के प्रकार समझ गए। तो ये किस आधार पर, प्रकाश के उत्सर्जन के आधार पर। अब देखिए वस्तु के प्रकार किस आधार पर, तो प्रकाश के गमन के आधार पर, कि प्रकाश को जाने देता है कि नहीं जाने देता है। अब जैसे देखिए, अब जैसे ये कोई बुक है ना, ये कोई बुक है, अब इस पर टॉर्च जलाएंगे तो रोशनी ए पार निकलेगा, इस पर इधर से टॉर्च जला रहे हैं इधर से, तो इधर से रोशनी निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से आ रहा है, उधर से रोशनी जा रहा है, नहीं जा रहा, देखिए तो इसे जाता है, नहीं जाता है, तो ये कौन वस्तु हो गया, अपारदर्शी। ऐसी वस्तु जो प्रकाश किरणों को पार नहीं करने देती है, जब इसको प्रकाश आएगा ना तो ये अंदर घुसने नहीं देगा, कहेगा न जाए तो जो बात बुझे कि नहीं बुझे। तो एक हो गया अपारदर्शी, जैसे किताब है, कुछ भी है, अब इसके ऊपर प्रकाश आया तो उस पार जाने नहीं दे रहा है, तो नहीं जाने देगा तो क्या कहेंगे इसको, अपारदर्शी वस्तु। तो ऐसी वस्तु जो प्रकाश किरणों को पार करने नहीं देती है उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तु, ठीक है। तो ये प्रकाश को उधर जाने नहीं देगा। अब कुछ वस्तु होता है जो प्रकाश को जाने देता है। अच्छा एक बात और देखिए, तो ये ऐनक है, मिरर है, मिरर आईना है नहीं, तो आईना जो है तो ये प्रकाश को ऊपर जाने देता है, उधर से निकल रहा है प्रकाश, नहीं निकल रहा है, तो ये अपारदर्शी है, ये भी अपारदर्शी है। अच्छा इसमें देखिए, इसमें जो शीशा देख रहे हैं, शीशा है, टॉर्च है, तो ये टॉर्च में अंदर में शीशा है ना, देखिए अब देखिए इसमें शीशा लगा हुआ है, ये लगा हुआ ना शीशा। अब इससे जो है, इसके ए पार हम हैं, ओ पार आप हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, इससे जो है रोशनी अगर इससे जाएगा तो देखिए तो रोशनी को जाने दे रहा है कि नहीं दे रहा है, अंदर में का बॉलवा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो ये जो हो गया, क्या हो गया, पारदर्शी। क्यों, क्योंकि इसके ऊपर जब प्रकाश आती है तो यह प्रकाश को क्या करने देता है, पार करने देता है, अपना में से प्रकाश को जाने देता है। तो जब प्रकाश किरण को जाने देगा तो पारदर्शी, या नहीं जाने देगा तो अपारदर्शी, माने नहीं। तो देखिए अब जैसे कोई वस्तु है, जैसे शीशा है, कांच, ये कांच है, ये था किताब, अच्छा ये कौन सी है, कांच है, क्या है, कांच। अब इसके ऊपर प्रकाश की किरण आई तो क्या कहेगा, जाओ जाओ, वेलकम करेगा इसको, हाँ आओ 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 अंदर ढूको, है ना, ये कहेगा ना ढूके देबू, ये कहेगा हाँ आओ ढूको, आओ 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 वेलकम। तो ये आने दिया तो ये हो गया पारदर्शी, ये क्या हो गया, पारदर्शी वस्तु। एक होता है पारभासी वस्तु, जैसे देखे होइएगा गांव देहात में, जैसे कनिया सबको देखते होइएगा तो घूंघट आगे की रहती है, कि शहर बाजार में तो घूंघट का प्रथा नहीं है भाई, है ना। गांव देहात में जो है अभी भी कनिया उनिया जो नया आती है, तब देखिएगा अभी जैसे बाहर मतलब अभी देखिए घूंघट की रहती है, अंदर से जो है उसको सब दिखता रहता है बाहर। बात समझे कि नहीं समझे, कौन केना मुंह ऐठ रहा है सब उसको अंदर से दिख रहा है, सब बदला बाद में लेगी। तो अभी देखिए तो वो जो है अभी घूंघट के अंदर से उसको दिख रहा है, तो क्लियर नहीं ना दिखता है। जैसे देखते होइएगा कुहासा में, जैसे कुहासा जाड़े के मौसम में कुहासा लग जाता है, तो आप मोटरसाइकिल साइकिल कुछो से जा रहे हैं तो उधर से कोई गाड़ी आती रहती तो बुझाता कोनो गाड़ी आ रहा है, बुझाती मोटरसाइकिल है, जब आगू में आता तब समझ में आता है बाप रे तो ट्रक है। बात समझ के नहीं, तो वो जो हो गया तो धुंधला दिखता है, क्लियर नहीं दिखता है। तो ऐसा वस्तु जो होता है ना, जैसे कि कोई पुराना शीशा हो गया, शीशा है कांच, उसको घस दीजिए तो वो जो है तो अब धुंधला उसमें से दिखेगा, चाहे पतला कपड़ा है, चाहे आप देखते होइएगा जैसे अथियावा ले लीजिए, वो कागज ले लीजिए और उसमें माथा में तेल लगा दीजिए, उसमें तेल तो वो जो है तो हल्का आर पार दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा दिखने लगेगा, तो उसको कहते हैं पारभासी।
तो पारभासी वस्तु किसको कहेंगे? तो ऐसी वस्तु जो प्रकाश जैसे देखिए अपारदर्शी क्या किया, प्रकाश को जाने ही नहीं देगा, गेटवे नहीं खोलेगा। आई पारदर्शी जो है ना एकदम वेलकम। अब पारभासी जो है ना तनका तनका को कहेगा अच्छा तू जाओ, और कुछ को कहेगा तुरा ना जा देबू, मतलब सेलेक्ट करके थोड़ा को जाने देगा, थोड़ा को वापस कर देगा। बात बुझ रहे हैं ना? तो अभी तीन तो ये हो गया पारभासी। तो ऐसा कौन हो सकता है? घिसा हुआ कांच, तेल लगा कागज, तेल लगा कागज। तो अभी देखिए तो जितना भी पारदर्शी वस्तु होगा वो प्रकाश को पार करने देगा, अपारदर्शी प्रकाश को पार करने नहीं देगा, और पारभासी जो है ना अंशतः पार करने देगा। अंशतः मतलब फ्रैक्शन में, बट्टा में, भिन्न में, कुछ अंश को पार करने देगा, कुछ अंश को पार करने नहीं देगा। तो इस तरह से प्रकाश का अभी वस्तु के प्रकार समझे। अब देखिए हमारा जो पाठ है प्रकाश का परावर्तन, और हमने आपसे पहले ही कहा कि फिजिक्स क्या है? घटनाओं का अध्ययन है। फिजिक्स में किसी सामान को नहीं पढ़ा जाता है, आपके चारों तरफ जो कुछ भी हो रहा है उसको ध्यान से देखिए, वही फिजिक्स है। जैसे देखिए अस्थिर से बात को समझिए। अब जैसे ही ऐनक है ना, मिरर है, दर्पण। अब देखिए इसमें जो है ये ऐसे यहाँ पर अभी चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? उधर बल्ब जो जल रहा है ना, उस बल्ब की रोशनी इस पर आ रही है, ये चमक रहा है। तो यह क्या है? रोशनी जो चमक रहा है ये घटना है, यह एक घटना है, फेनोमेना है। और इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। देखिए जैसे प्रकाश की किरण आ रही है ना उधर से, बल्ब से, उधर से आपको नहीं दिख रहा है, उधर लगा हुआ है। तो प्रकाश बल्ब से प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऐनक पर जा रहा है तो टकरा के उधर भेज रहा है। देखिए उधर से प्रकाश आ रही है, इधर जा रही है। देखिए ऐसे करेंगे ना तो वहाँ जो उस पर चमक रहा है वो कम हो। देखिए वहाँ हाथवा का रोशनी आ रहा है, 2 बल्ब जल रहा है, उधरो है उधरो जल रहा है, इसीलिए जो है यहाँ देखिए दो जगह पर परावर्तन दिखाई दे रहा है। देख रहे हैं? तो उधर से आ रही है प्रकाश की किरण, इधर जा रही है। इसी घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश की घटना है। जैसे इस पर जैसे टॉर्च जला रहे, देखिए अब टॉर्च वाला पर देखिए कहीं अच्छा से बुझे। देखिए अब यहाँ देखिए यहाँ टॉर्च जला रहा है ना, तो ये टॉर्च जला रहे हैं, वहां देखिए वहां पर वो चमक रहा है, तो टॉर्च का रोशनी इधर से जा रहा है, टॉर्च का रोशनी इधर से जा रहा है ना। देखिए इधर से टॉर्च का रोशनी जा रहा है, अब बोर्डवा पर चमक रहा है, तो देखिए प्रकाश ऐसे आया और उधर गए हुआ। तो इस घटना का नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं, आप किसी के घरे जाइएगा, वो गेटवे नहीं खोलेगा तो क्या करेगा? तो बैठ के झाल बजाएंगे, क्या करेंगे? वहां से वापस चले जाएंगे कि अपन लेखा मुंह बना के वापस चल देंगे। और का तो अब मान लीजिए जरा देखने गए थे किसी मोहल्ला में आए, अब छतवा पर आए भी न की, तो क्या कीजिएगा? गधा बन गया, वापस जाइए, है ना? ये काम लेकिन गलत है। तो देखिए प्रकाश, आप इधर प्रकाश की किरण आई, ऐसे टकरा के वापस चली गई, तो इसी का, इस घटना का नाम है कौन सी? प्रकाश का परावर्तन। इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा आधा पाठ यही है ना, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो हम इसी घटना को आधे पाठ में पढ़ेंगे। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? बात समझ में आया कि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? When light rays fall on any opaque object, it bounces back. This phenomena is known as reflection of light. जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती हैं तो टकराकर वापस लौट जाती है, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण आई कोई अपारदर्शी वस्तु पर, ये अपारदर्शी वस्तु है ना, ये तो ऐनक नहीं है, इस पर प्रकाश आएगा ना तो देखिए ये भी जो है उधर लौट आएगा। तो ये लेकिन चूंकि कलर्ड है इसीलिए कम लौट आएगा, रोशनी चारों तरफ से इसमें ज्यादा आ रहा है इसीलिए नहीं दिखाई देगा ठीक से। हाँ मिरर वाला जो है इसमें ज्यादा परावर्तन हो रहा है तो ये ज्यादा दिखाएगा, देखिए इसमें क्लियर आपको दिख रहा है। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो जब प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु पर पड़ती है, वापस कब? जब वापस आएगा तब न परावर्तन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन समझ गए। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन से संबंधित अब हमारा आधा पाठ यही है। मेन है कि आपको फिजिक्स में इस पाठ में एक शब्द भी याद करने वाला नहीं है, जो भी है केवल कंसेप्ट का चीज है। खूब ध्यान से पढ़िए, इसको स्थिर से समझिए, और अगर दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए, उसको हम दूर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तो शुरू करते हैं हम लोग प्रकाश का परावर्तन। एक अच्छा सा टॉपिक है, खूब स्थिर से समझिए। प्रकाश का
परावर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश की किरणें, जैसे देखिए इधर से कोई अपारदर्शी वस्तु हो गया, अपारदर्शी, ठीक है ना, ऐनके हो गया, तो ये ऐनक कैसे बनता है? ये ऐनक जो देख रहे हैं, ये ऐनक कैसे बनता है? तो ये शीशा जो देख रहे हैं, शीशा, इसको ये कुटवा उधार देंगे तो लेकिन हम उधारेंगे नहीं भाई, कुर्बान हो जाएगा, काहे उधार देंगे, है ना। आप घरे उधार के देख लीजिएगा, तो एकड़ा उधारी एकड़ा पीछे से उखाड़ दीजिएगा ना, है ना। तो अब क्या होगा कि इसके पीछे जो है देखिएगा आप, पॉलिश किया हुआ रहता है ना, रंगीन पॉलिश इधर से देखेगा आपको, तो रंगीन नहीं है वो। पॉलिशों को जब खखोर दीजिएगा तो उसके अंदर चांदी का कलर किया रहता है, चांदी का पेंट किया रहता है, इसीलिए शीशा महंग हो जाता है। बात समझ के नहीं? तो क्या किया, वो प्लेन शीशा ले लिया और उसके पीछे जो है पॉलिश कर दिया, चांदी का कलई कर दिया। अब चांदी का कलई काहे कर दिया? तो चांदी जो है 99.9% लाइट जो है वापस कर देता है, लौटा देता है, 99.9% लाइट, इसीलिए चांदी जो है बहुत चमकता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो अभी जैसे इस शीशा ले लिया, इसे शीशा ले लिया, ऐसा प्लेन शीशा ले लिया, उसके पीछे जो है चांदी वाला, देखिए भोज में जाता है, भोज में तो का कीजिए, भोज में खानो खाइए, वो पाता जो है उसमें से निकाल लीजिए। बात बुझे कि नहीं? सिल्वर प्लेट रहता है ना, वो है वाला। आ का कीजिए कि ऐसा घर में से कोनो एगो शीशा उसा ले लीजिए, आ इसके पीछे जो है चांदी वाला जो पेंटवा जो है वो पतवा, उसको नीचे पीछे से लगा दीजिए, तो मुंह देखिएगा ना तो मुंह दिखाई देगा, खूब बढ़िया दिखाई देगा। तो इसी में नेल पॉलिश से रंग कर दीजिएगा तो नहीं दिखाई देगा, क्या है? तो नेल पॉलिश से रंग कर दीजिएगा ना, तो अभी वो जो है ज़्यादा लाइट को वापस नहीं करता है, जितना ज़्यादा लाइट को परावर्तित करेगा उतना बढ़िया इसमें मुंह दिखाई देगा। बात समझे कि नहीं समझे? धीरे धीरे समझेंगे अभी बात को। तो प्रकाश का परावर्तन का अध्ययन करना है हमको, तो उसके लिए क्या किए, एक साधारण सा शीशा मतलब दर्पण ले लिए। दर्पण तो कैसे ले लिया गया, यहाँ ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या किया गया, अभी एगो दर्पण है, अभी कांच हो गया, उसके पीछे चांदी का कलई की कर दिया गया। तो परावर्तन का काम कहने से होगा, इधर से होगा। अभी जैसे प्रकाश का परावर्तन इधर से ना होगा, इधर से टॉर्च जलाते हैं तो इधर से वापस आता है, तो इसको कहेंगे परावर्तक सतह, एकड़ा कहेंगे अवशोषक सतह। उल्टा वाला जो हो गया उसको क्या कहेंगे, अवशोषक सतह। ये हो गया परावर्तक सतह और ये हो गया अवशोषक सतह। तब प्रकाश की किरण जैसे इस पर आई, परावर्तक सतह पर आई और टकरा के वापस लौट गई, इसी घटना का नाम है, इस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। आने वाली किरण इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक है ना। और ये वापस जो गई है तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। प्रकाश किरण जो आंधी, जो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। क्या कहेंगे इसको, इंसिडेंट रे। इसको क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। बात समझे कि नहीं समझे? अच्छा, बीच में ये जो बिंदु हुआ ना, इसी बिंदु का नाम है आपतन बिंदु। इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आई तो उसको कहेंगे आपतन बिंदु। अब वहीं से गैबो की है तो उस बिंदु को परावर्तन बिंदु भी कहेंगे। तो आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु एक हुआ, जिस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है। जैसे कोई आदमी गया राम भाई के घर है तो वापस श्याम के घर से कैसे निकलेगा, रामे के घर से नहीं निकलेगा। तो जैसे आई प्रकाश की किरण इस बिंदु पर तो इसी बिंदु से ना वापस जाएगी, है ना। तो ये दोनों बिंदु सेम हो जाएगा, आपतन बिंदु और परावर्तन बिंदु। तो इस पर अध्ययन में सुविधा हो, पढ़ाई लिखाई में सुविधा हो, इसको आसानी से पढ़ा जा सके, इसके लिए क्या किया गया, तो इसके लिए जो है अभी एगो काल्पनिक इस पर लंब खींचा गया, उसको कहते हैं अभिलंब। जैसे अब तक ध्यान से बात को समझिएगा। जैसे इधर दर्पण हो गया, इधर से टॉर्चवा से प्रकाश आ रहा है, तो ऐसे प्रकाश आ रहा है, ऐसे आ रहा है ना। तो इधर से प्रकाश आने वाला, ऐसे करके इधर से जा रहा है ना, ऐसे प्रकाश हुआ ना भाई। जैसे में क्या हुआ, जैसे देखिए ऐसे करके जो है ये हो गया। अब जैसे देखिए एक हो गया प्रकाश आने वाला, एक हो गया जाने वाला, तो उसके बीचे बीचे जो है काल्पनिक रूप से, अब जैसे देखिए परावर्तन यहाँ हो रहा है, परावर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसमें अभिलंब कहीं दिख रहा है, कहाँ है अभिलंब में, कहने खड़ा है लंबा लंबी, कुछ खड़ा नहीं है। अपने दिमाग से अध्ययन में सुविधा के लिए इसमें लंब खींचा गया, परावर्तक सतह के लंबवत,
परावर्तक सतह हुआ ना, ये परावर्तक सतह, और पर एगो खड़ा कह देना, खड़ा लंब, उसी को कहते हैं अभिलंब। तो ये परावर्तन बिंदु है ना, इस पर एगो अपने से काल्पनिक एगो रेखा खींच दिए है ना, डॉटेड करेंगे। एक बात याद रखिएगा कि प्रकाश पाठ में कोई भी काम अगर काल्पनिक आप कर रहे हैं ना, तो वहां जो है टूटी हुई रेखा से उसको दर्शाना है। अगर आप यहाँ सीधा लाइन खींच दीजिएगा ना तो ये गलती हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहेंगे? अभिलंब। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो अभी देखिए, परावर्तक सतह पर डाले गए लंब को, पहले से लंब नहीं रहता है, परावर्तक सतह पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। बात समझे? कोई दिक्कत? अब देखिए, आपतित किरण अभिलंब के साथ है वो कोण बना रही है, इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतित किरण हुआ, अभिलंब के साथ एक कोण बनाती है। जैसे ऐसे आपतित किरण आ रही है और टकरा के जा रही है, तो बीचे बीचे लंब डाल दिए, तो आपतित किरण और लंब जो है ना, देखिए आपतित किरण हुआ, आई लंब हुआ, तो ये दोनों मिल के जो बीच में कोना बना रहा है ना, एकड़े नाम है आपतन कोण। क्या नाम है इसका? आपतन कोण। तो अंग्रेजी में होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसीलिए इसको आई से सूचित करते हैं। अब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो आपतन कोण, परावर्तन कोण, बात समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए, अब हमको समझना है परावर्तन के नियम। देखिए, परावर्तन के नियम। तो परावर्तन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खूब पूछता है, घुमा फिरा के जो है पूछेगा, ये खूब पूछता है। तो परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कई कई तो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 1 2 3, कोई नहीं, है ना। तो परावर्तन के कई गो नियम? 2 गो नियम। तो परावर्तन के 2 गो नियम कौन कौन है? पहला नियम ध्यान से समझिए, फोटोवा बनाते हैं उसको समझना है, अब बताना है आपको कि फोटो में गलती है क्या कि सही है। अब देखिए, एक प्रकाश की किरण आई, आपतित किरण, यहां से टकरा के लौट गई परावर्तित किरण, इस पर लंब डाल दिए, तो ये हो गया अभिलंब। तो ये गलती हो गया। कैसे गलती हो गया? तो आई जहां पर है वहीं से ना वापस जाएगी। तो पहला नियम यही हो गया कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। मतलब ये नियम इसमें क्या हो जाएगा? सही फोटो क्या हो जाएगा कि प्रकाश की किरण आई है इस बिंदु पर, तो जाएगी भी इसी बिंदु से, और लंब जो है यहीं पर रहेगा। तो तीनों एक ही बिंदु पर होगा, यही पहला नियम हुआ। बात समझ में आया? तो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम क्या है, समझ में आया? कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। ठीक है। अब दूसरा नियम ध्यान दीजिए, दूसरा नियम क्या हो गया? तो दूसरा नियम यहाँ देखिए, अस्थिर से समझिएगा। फिर अब फोटोवा को देखिए, जैसे ये आपतित किरण है, ये अभिलंब है, ठीक है, ये आपतित किरण है और ये अभिलंब है, अभिलंब है ना। चलिए, लंबा करना है, सीधा खड़ा करना है ना, लंब है, तो अभिलंब हो गया, सीधा खड़ा है, ये वापस चल गया, ऐसे करके चला गया वापस। तो ये तीनों एक ही बिंदु पर है कि नहीं? आपतित किरण है ना, परावर्तित किरण, अभिलंब, तीनों तो एक ही पॉइंट पर है, लेकिन तैयो ही गलती हो गया फोटो। काहे गलती हो गया? तो जितना कोण बना के आएगा ना, उतने कोण बना के जाएगा, तो उतने पसर के न जाएगा, ये न जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? कि आई और आर का मान हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। कब? जब प्रकाश का परावर्तन होता है तब। तब परावर्तन के 2 नियम हो गए। अभी आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में, एक ही बिंदु पर होते हैं। और दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। प्रकाश का अगला हिस्सा जो है देखने के लिए आई बटन आ रहा होगा, उसको क्लिक करें और अगले वीडियो को देखें। चलिए, अभी के लिए बाय बाय।